हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट निंजा सोनी। और आज की इस वीडियो में मेरे साथ में एक स्पेशल गेस्ट राज पाटिल जी, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे राज जी ने अपना सुपरवाइजर लेवल जो है डन किया है। अब देखिए, सुपरवाइजर लेवल डन करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया है, वो भी सिर्फ 8 दिन में। 13 सीसी से इन्होंने अपना जो है सुपरवाइजर लेवल डन किया है। तो आज की इस वीडियो में इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया है। आप अगर फॉरएवर करते हैं तो भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आप भी अपना सुपरवाइजर लेवल कैसे डन कर सकते हैं, कैसे ये टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट डिटेलिंग के थ्रू काम कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ में किस तरीके से बिना कॉलिंग किए हुए राजी अपना अच्छे से काम कर पा रहे हैं, ऑटोमेशन सिस्टम पे कैसे काम कर रहे हैं। तो आप किसी और टीम का पार्ट है तो भी आपके लिए पॉडकास्ट हेल्पफुल है। और अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि कौन से टीम को ज्वाइन करें, टीएलएफ क्रिएटर का नाम सुना है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से हमारा ऑटोमेशन सिस्टम वर्क कर रहा है, तो भी आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है कि कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। और आप अपना डिसीजन बना सकते हैं कि आपको फॉरवर्ड टीएलएफ के साथ में करना है या नहीं करना है। काफी सारे ये वैल्यूबल इंसाइट्स आपको मिलने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस जो है मिलती रहें। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरे चैनल के ऊपर मैं फॉरवर्ड से रिलेटेड और सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड और नेट मार्केटिंग बिजनेस को कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आप किसी और नेट मार्केटिंग कंपनी में एसोसिएटेड हैं तो भी ये चैनल आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू सो मच। चलिए अब राजीव से बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में, और फिर जानते हैं कि कैसे इन्होंने जो है अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया है। तो स्टे ट्यून्ड। और आपको फिर एक बार राजी से बात करने से पहले एक बार इन्फॉर्म कर देती हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है उसको जरूर विजिट करिएगा और समझिएगा कि हम लोग हमारी टीम टीएलएफ क्रिएटर में किस तरीके से काम करते हैं। तो राजी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैडम। पहली बात तो आपके चैनल पे मुझे इनवाइट किया। और काफ़ी आपके सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे हैं और चैनल के भी ग्रोथ क्योंकि इतने बड़े चैनल पे जाना मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। और मैं वैसे मेरा नाम राज पाटिल है और मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से हूँ। और जब मैं टीएलएफ क्रिएटर्स में आया तो यहाँ पर मैं सारा काम जो विदाउट कॉलिंग पे ही होता है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं नई नई चीज़ें मुझे सीखने के लिए मिली। और साथ साथ में जब यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में आया तो मैंने आपके चैनल्स पे भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी सीखी। और आपके जैसे सेशंस है तो उस सेशन में भी बहुत सारी क्लोजिंग की टिप्स और आपके चैनल पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि फॉरएवर से रिलेटेड और ऑटोमेशन से रिलेटेड हम लोग किस प्रकार से बिना कॉलिंग के हम लोग काम कर सकते हैं। तो वो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मिली। जब मैं सुपरवाइजर कंप्लीट कर रहा था तो वहाँ से क्लोजिंग की टिप्स सबसे ज़्यादा मुझे मिली आपके यहाँ से। तो वो मेरा 8 दिन में मेरा सुपरवाइजर लेवल इसी तरीके से मेरा कंप्लीट हो गया। तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। साथ साथ में कॉलिंग तो करते नहीं क्योंकि हमारा टीएलएफ क्रिएटर्स का पूरा सिस्टम जो है ऑटोमेशन पे वर्क करता है। तो ये मेरे लिए सबसे फायदे वाली बात रही। ओके तो ओके, इस तरीके बहुत से मेरा। बढ़िया। तो ये बताइए कि अभी जैसे आपके टीम में आपने 2-3 सुपरवाइजर्स और बनाए, तो टीम के साथ में लेवल अप किया आपने, या फिर आपका अलग से हुआ, टीम का अलग से हुआ, उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए। हाँ, तो यहाँ पर मैं जैसे कि सबसे पहले तो ऑटोमेशन और सिस्टम मुझे काम आया। दूसरी बात जो है कि जो टीम है वो टीम के अंदर कुछ सीसीज निकले उसी 8 दिन के अंदर ही। और वो डायरेक्ट में मेरी डाउनलाइन थी तो मेरे डाउनलाइन के साथ में वो सीसीज निकले। और जिन्होंने 3 दिन में अपना 2 सीसी लेवल कंप्लीट किया जब उन्होंने टीएलएफ का जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो सिस्टम को जाना और किस तरीके से यहाँ पर मैं काम करता है तो उनको क्लैरिटी हो गई। और चाहे मतलब तीसरे दिन ही उन्होंने अपना 2 सीसी डन किया। हालांकि वो किसी और अदर टीम से थे तो वो हम लोग यहाँ नाम नहीं ले सकते हम लोग इस प्रकार के। तो वहां से उनको क्लैरिटी हुई कि यहाँ पर भी विदाउट कॉलिंग का वर्क होता है। तो उन्होंने जब से 2 सीसी कंप्लीट किया तो फिर मेरे माइंड में क्लिक हो गया कि उन्हें हम लोग इस मंथ में ही सुपरवाइजर क्लियर कर सकते हैं। तो वैसे ही इसीलिए मेरा 8 दिन में डन हो गया वो। हाँ, 2 सीसी वाले जो कुछ पर्सन थे मेरे साथ में जो उन्होंने डायरेक्ट में किया जो मेरे डाउनलाइन के अंदर थे। और पीसी लेवल पे जो जो पर्सन ने जिन्होंने ज्वाइन किया था तो उनको जब ये सिस्टम के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत अपनी बिलिंग कर ली। और इससे इसी तरीके से मेरा सुपरवाइजर जो है वो सीसी के बेस पे कंप्लीट हो गया 13 सीसी पे। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो आप बता रहे हैं कि आपके साथ में जो पीसी लेवल पे कनेक्टेड थे उन लोगों से आपने बात करी, आप लेवल अप का प्लान कर रहे थे और उनको सिस्टम अच्छा लगा तो उन्होंने उस टाइम पर अपग्रेड किया, आपने बात करी।
और फिर उन्होंने अपग्रेड कर लिया, बढ़िया। क्योंकि सिस्टम को लोगों को पता लगता है ना कि देखो फॉरएवर में भी 5K में ये बेनिफिट है, लेकिन 2CC करने के बाद एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट होता है। तो आपने वो विजन दिखाया, आपने वो क्लैरिटी दी कि भाई फॉरएवर में ये मिलेगा। और फिर सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि लोग देखते हैं कि टीएलएफ क्रिएटर में 2CC करने पे कितना सारा कुछ मिल रहा है ना। कितने सारे जी सोर्सेस ऑफ इनकम जी। आपके लिए बिल्ड हो जाते हैं, क्योंकि हम केवल एक सोर्स ऑफ इनकम पे काम नहीं करते। मल्टीपल चीजें आपके लिए जो है ओपन हो जाती है, आपके डिजिटल असेट्स पे आप काम कर सकते हो। मल्टीपल चीजें आपके लिए ओपन हो जाती है एक बार ये अगर आपने स्टार्ट कर दिया उन पे काम करना, है ना। जी तो मुझे एक चीज बताइए कि अभी आपने एक चीज और बताई कि किसी और टीम में कोई पर्सन था, तो आ, उन्होंने पीपीटी कहीं से देखी, लाइक फॉरवर्ड का प्रोडक्ट प्लान कहीं और से समझा और फिर आपको ज्वाइन किया, या फिर री स्पॉन्सरिंग के थ्रू आपने ज्वाइन किया, री स्पॉन्सरिंग के थ्रू आपको ज्वाइन हाँ। करवाया, आपने ज्वाइन करवाया उनको। हम्म, तो वो एक्चुअली उन्होंने क्या किया था कि किसी और टीम से, तो मेरी डाउनलाइन में कोई पर्सन है, तो उनकी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे। और उनके वीडियो देख करके बाद में थोड़ी सी उनको क्लैरिटी हुई। साथ साथ में जो हमारे 7 जो रेनबो बोलते हैं, 7 लिंक जो है, जो ऑटोमेटेड पे जो काम करते हैं, और जिससे भी एक्स्ट्रा अर्निंग भी होती है, मतलब फॉरएवर तो अर्निंग मिल ही रही है, प्लस उससे एक्स्ट्रा अर्निंग मिलती है जो टीएलएफ क्रिएटर्स के सिस्टम के अंदर। तो उन्होंने वो सिस्टम को समझा। और वहां पर मैं जो लिंक को क्लिक करने के बाद में जब उन्होंने ऑटोमेटेड वेबिनार को देखा कि हाँ, मैं मेरे अकॉर्डिंग मैं कभी भी उसको देख लेता हूँ और देख सकता हूँ, या फिर मैं मेरे किसी पर्सन को भी मैं प्रमोट कर सकता हूँ, तो उनको वो चीज़ें जब फर्स्ट डे जब आए थे तो उन्होंने वो देखा, रजिस्ट्रेशन किया। और उनका माइंड में चल रहा था कि मैं मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करूँ। बट फिर उनके बाद में देखा कि यार यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें उनको क्लियर हो रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं स्पॉन्सरिंग करके मैं 2CC से ही डन करती हूँ। तो उन्होंने इसी तरीके से 2CC से डन किया, और उनको यहाँ के बेनिफिट तो बहुत सारे मिल गए। जो आइसक्रीम मनी जिसको बोल देते हैं हम लोग टीएलएफ ट्रेडर्स में, अगर वो जो जानना चाहता है इस बारे में तो जान सकता है। अगर चैनल पे अगर देखते हैं कोई पर्सन, तो वो अगर इस बारे में जानना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक को क्लिक करके वो बिल्कुल जान सकते हैं कि किस प्रकार से टीएलएफ सिस्टम काम करता है। तो वो बिल्कुल। मैंने उनको वो चीज़ें अच्छी लगी, तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई मैं अगर मैं किसी के चैनल पे जाकर के वो चीज़ें देखती हूँ और समझती हूँ, तो क्यों ना मैं खुद ही उस चीज़ को अडॉप्ट करूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने रिस्पॉन्सरिंग तुरंत कर लिया। और 2CC के तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, फॉरएवर में तो है ही ऑलरेडी, साथ साथ में हम्म। टीएलएफ में भी उनको मिल रहे हैं बेनिफिट। तो उन्होंने हम्म। सोचा कि चलो ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं तो उसी उसी को ही अडॉप्ट किया जाए। तो इसीलिए बिल्कुल। वो तो फायदा हो गया। जैसे आप बता रहे हैं जिन पर्सन ने आपको ज्वाइन किया री स्पॉन्सरिंग के थ्रू, है ना, कुछ तो प्रीफर्ड कस्टमर ने अपग्रेड किया, है ना, और जिन पर्सन ने री स्पॉन्सरिंग करके ज्वाइन किया, तो वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे? क्योंकि हमारी ऑडियंस में से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं, है ना। उनको 1-2 साल हो गए हैं, लेकिन 1-2 साल से काम ही नहीं चल पा रहा है, कुछ रीजन की वजह से वो स्टक है। हो सकता है कि उनकी आपके जो टीम मेंबर है उनकी स्टोरी लोगों को इंस्पायर करे, लोगों को डिसीजन लेने में हेल्प करे। तो आप थोड़ा सा ये बताइए क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने जो अपग्रेड करने का सोचा, टीएलएफ को ज्वाइन करने का सोचा, आपके साथ में स्टार्ट किया। सबसे पहले तो उनके मेन प्रॉब्लम थी उनको कॉलिंग वाली। क्योंकि पहले तो सबसे पहले उनको काम पे लगाया जाता था कि डीएम करो, और डीएम से उनको रिजल्ट नहीं आता था। बाद में जो भी उनके पास में नंबर्स आते थे, एक तो फिर नंबर परचेस भी करो, वो एक प्रॉब्लम था सबसे बड़ा। और उसके बाद में कॉलिंग करा, तो कॉलिंग पे उनका खुद का ये चैलेंज था उनको कि अगर मैं कॉलिंग करता भी हूँ तो करती भी हूँ तो उसमें प्रॉब्लम ऐसे आ रही थी कि कोई पर्सन फोन नहीं उठाते हैं, या फिर वो ठीक से समझते नहीं है और हमारी बातों को समझते नहीं। और साथ साथ में जो मतलब जो जिन पर्सन के साथ में वो कनेक्टेड है, तो वो एक तो प्रोडक्ट नॉलेज भी नहीं दे रहे थे, और उनको बोल रहे थे कि आप इस प्रकार से शेयर भी ना करें, और अपना जो नोन में है उन्हीं से बात करें और अदर पर्सन से बात नहीं करें। तो ये चीजें उनके पास में चैलेंजेस थी। वो उन्होंने जब यहाँ पर मैं आया, उन्होंने सब ये चीज जब देखी टीएलएफ के अंदर, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो सबसे अलग ही सिस्टम है। यहाँ तो न तो किसी को कॉलिंग करना है, बस हमारे ही खुद का ब्रांड बनो, और टीएलएफ का ब्रांड, इन दोनों को ही प्रमोट करो। तो ये सबसे चीजें उनको माइंड में जल्दी हिट हो गई, और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं डबल से रिस्पॉन्सरिंग करके 2CC करूँ। इस तरीके हम्म। से उन्होंने 2CC करके हमारे भी लेवल के लिए फायदे किए। और चलिए आज चलिए, वही बढ़िया। उनके माइंड में भी सेम चल रहा है। अब वो खुद ही बोल रहे हैं कि अभी अब जैसे आप सुपरवाइजर बन गए, तो हम भी इसी सिस्टम को अडॉप्ट करके सुपरवाइजर बनना चाहते हैं। ये बेनिफिट उनको टीएलएफ में मिल गया। ये बात तो है देखिए, और ये एक चीज है कि देखिए कोई भी बिजनेस हो, और स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग में तो मैंने देखा है, जो अपलाइन करता है ना वो डाउनलाइन ऑटोमेटिकली करने लगता है, बोलने की नीड नहीं होती। क्योंकि वो देख रहे हैं ना आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर डाउनलाइन अपलाइन जो है शिद्दत से काम कर रहे हैं तो डाउनलाइन वो एनर्जी कैच करते हैं। टीएलएफ के अंदर सभी लोग क्रिएटर क्यों बन पा रहे हैं? बहुत सारी टीम्स हैं आज के टाइम पे, बहुत सारी टीम कंटेंट भी क्रिएट करने लग गई, है ना। लेकिन फिर भी टीएलएफ ही बेस्ट क्यों हो जाती है, टीएलएफ ही बेस्ट कम्युनिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वो माहौल मिलता है।
हम सभी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हमारे टीम में वो इन्वायरमेंट है ना। अभी जैसे मैंने देखा है कि अभी आज के टाइम पे ना यूट्यूब पे और भी क्रिएटर्स आ रहे हैं, है ना, जो अदर टीम से हैं, लेकिन कुछ टाइम काम करते हैं, लेकिन वो इतना रेगुलर नहीं रह पाते। तो मुझे एक लगता है, मुझे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा जो पर्सपेक्टिव है, तो सबकी टीम में ना काम करने का कल्चर अलग अलग होता है। जैसे अपनी टीम के अंदर अपने अपलाइन, जैसे मैंने देखा कि तरुण सर कर रहे हैं, शुभम सर कर रहे हैं, तो मैं भी इस चीज को कर पाई। अगर वही होता, तरुण सर नहीं कर रहे होते, शुभम सर नहीं कर रहे होते, तो शायद मैं भी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में नहीं आती। मैं नहीं आती तो बाद वाले जो फेलो क्रिएटर्स आप लोग हैं वो भी नहीं करते, क्योंकि अपलाइन कर रहे हैं तो हम वो चीज कैच करते हैं उसी तरीके से। जब जैसे मैंने मैनेजर लेवल डन किया, तो मेरी टीम भी उस चीज को प्लान करने की सोचती है ना। कल लगी हुई है, फिर मेरे डाउन में भी मैनेजर बनी, मेरे डाउन में सुपरवाइजर्स बने, क्योंकि आप करते हो ना तो टीम अपने आप करती है, जैसे आपने बताया, तो बिल्कुल सच बात है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मुझे एक चीज और बताइए राज जी, जैसे मैं देखती हूँ कि आप काफी टीम मीटिंग्स करते रहते हैं, तो टीम मीटिंग करते तो उसमें आप क्या गाइड करते हो टीम को? क्योंकि हमारी ऑडियंस में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी किसी टीम में एसोसिएटेड होंगे, जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, उनको अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। तो देखो, आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ऑडियंस जो हमें सुन रही है, मैं कहीं आपको ये नहीं बोल रही कि आप दूसरी टीम छोड़ो और इधर आओ, बिल्कुल भी नहीं। आप जिस टीम में हैं, आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, आपको अगर वो सिस्टम से रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल करिए, है ना। इन्होंने जिनका एग्जाम्पल शेयर किया, जिस लेडी का इन्होंने एग्जाम्पल शेयर किया, उनको वो चीज, उनके लिए वो वर्क नहीं कर रही थी, है ना, उनको वो वाइब मैच नहीं हो पा रही थी, है ना। तो इसीलिए उन्होंने जो है यहाँ का सिस्टम अडॉप्ट किया और इधर रिस्पॉन्सिंग करके ज्वाइन किया। अगर आपको कॉलिंग करके अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो देखिए किसी भी तरीके से काम करो, है ना। आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, आपको आपके पॉकेट में पैसा आना चाहिए, आपको मजा आना चाहिए। अगर आपको उस चीज में मजा आ रहा है, वो चीज कंटिन्यू करो। बट अगर आप सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से हम कंटेंट क्रिएट करें, किस तरीके से हमारा ऑटोमेशन सिस्टम वर्क करता है, अगर आप सीखना चाहते हैं कि आप अपना लीड कैप्चरिंग सिस्टम कैसे बना सकते हैं, जिससे कि लोग खुद ब खुद आपको अप्रोच करें, कस्टमर आपको अप्रोच करे कि मुझे फॉरवर्ड का आर्टिक ही चाहिए, कस्टमर आपको अप्रोच करे कि मुझे जो है फॉरवर्ड का अलोफा चाहिए। सर बहुत बढ़िया प्रोडक्ट निकाले कंपनी ने, बढ़िया फ्रेग्रेंस है इसका। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से आपको खुद ही कस्टमर अप्रोच करे, खुद ही आपको जो है प्रोस्पेक्ट अप्रोच करे, सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सेकंड लिंक में डालूंगी, उसका आप विजिट करिएगा। आप जिस टीम में हैं वहीं रहकर आप सीख सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, डिटेल में जानना है कि भाई टीएलएफ क्रिएटर्स किस तरीके से काम करती है, हमारी कम्युनिटी में हमारा बैकएंड सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, हम हमारे बारे में अगर बारीकी से एक चीज आपको जाननी है, हमारे फनल्स वगैरह सारी चीजें जो टेक्निकल चीजें हैं आपको भी लग रही होगी, तो फर्स्ट लिंक आप विजिट करिएगा। फर्स्ट लिंक टीएलएफ को समझने के लिए, और जो सेकंड लिंक है, अगर आप जिस टीम में हो उसी टीम में रहकर आप सीखना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कि कैसे कैसे क्या किया जा सकता है, तो सेकंड मास्टर क्लास आपके लिए जो है हेल्पफुल रहेगी। तो राजी, अपन इस बात पे थे, इस टॉपिक पे अपन बात कर रहे थे कि आप टीम को क्या गाइड करते हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ कि आपके टीम में आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं रेगुलरली। आप वीक में आई थिंक, पहले तो आप डेली मीटिंग करते थे, और अभी आई थिंक 2 to 3 बार आप अभी मीटअप करते हो। तो आपकी टीम को कैसे मोटिवेटेड रखते हो, जिससे टीम भी अलाइंड रहती है, अच्छे से काम कर पाती है? एक्चुअली उसमें ऐसा हो रहा है कि जैसे कि टीम को जो गाइड करने के लिए सबसे पहले तो उनको बताया जाता है कि जो हमारा ऑटोमेशन सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, पहली चीज़ तो। उसके बाद में मुझे एक चीज़ और वहाँ पर बेनिफिट मिला कि आपके वीडियो से मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद सीखी। और आपके काफ़ी चैनल के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ है जिससे भी लर्निंग के पार्ट्स मिलते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो हमें कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का मार्केटिंग प्लान और कंपनी के प्रोडक्ट, ये इसका नॉलेज सबसे पहले होना चाहिए। और उसके बाद ही बाकी की चीज़ें हमारी आती है। फिर बाद में आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो वो चीज़ें आपके यूट्यूब चैनल से मेरे जो पर्सन से आते हैं, तो मैं सबसे पहले उनको ये बोलता हूँ कि ये चीज़ों पे आप क्लैरिटी करें। उसके बाद में यहाँ पर मैं आने के बाद में आप अपने आप को कैसे ब्रांड करते हो, जब तक हमारा खुद का ब्रांड नहीं होगा खुद का, तो शायद ही हम किसी और ब्रांड को भी अप्रोच कर सकते हैं या प्रमोट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें टीएलएफ में सबसे पहले ये सिखाई जाती है कि आप अपने आप को खुद को पहले एक ब्रांड स्टैब्लिश करने के लिए प्रमोट करें। उसके बाद में हमारा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, तो उसके ऊपर कैसे कंटेंट बनाना है, किस तरीके से आप अपने आप को मतलब इन्वॉल्व रख सकते हैं। कॉलिंग पे नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर में कॉलिंग पे कुछ काम ही नहीं होता है। तो सबसे पहले तो अपने उस सिस्टम को जानो, और सिस्टम को जानने के बाद में उस प्रोडक्ट को, उस सिस्टम को अप्लाई करो और जो हमारे पास में दिया गया है। बस इसी पे फोकस किया जाता है, जो स्किल बेस्ड नॉलेज होता है। तो स्किल पे फोकस करने की वजह से हम्म। वो स्किल जिस पर्सन के पास में हर एक पर्सन के पास कुछ ना कुछ स्किल है। तो मैंने उस चीज पे फोकस किया मीटिंग के थ्रू। और पर डे में उनको एक आपके वीडियो से एक पर डे उनको देता था कि ये पर डे ये लर्न करो। लर्न करने के बाद शाम तक आप मुझे इसका रिजल्ट बताइए कि आज मैंने से यहाँ से ये सीखा।
तो वो इस प्रकार से वो आगे मेरे लिए बेनिफिट कर गया। और वो जो पिछले जो 8 दिन थे, जिस 8 दिन में मैंने जो इतने सीसीज जनरेट करे, तो वो सबसे मुझे वही बेनिफिट मिला उस चीज का, अच्छा अच्छा, वो बहुत वीडियो का बढ़िया। और लर्निंग का, ओके ओके, बहुत बढ़िया। टीम तो का। आपने जी। पहले तो अपनी टीम को बता दिया, जैसे आपने बताया कि ट्रिपल पी पे फोकस करिए, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, इन तीनों पे फोकस करिए। उसके बाद आपने उनको जो मेन चीजें होती है कि भाई कैसे लीड जनरेट करना है, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, और आप उनको डेली रिपोर्ट भी लेते हैं, तो ये बड़ा अच्छा वर्क करता है। मैं भी मेरी टीम के अंदर ये काफी टाइम से इम्प्लीमेंट कर रही हूँ कि आप जब डेली रिपोर्ट लेते हो ना, तो जो टीम होती है, टीम खुद सोचती है कि यार आज तो मैंने काम नहीं किया, तो टीम फिर दूसरे दिन अपने आप से जो है कंपैरिजन करने लगती है, दूसरों को छोड़ देती है, अपने आप से कंपेयर करती है, और डे बाय डे जो टीम है इंप्रूव करती जाती है। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है। और आप जब मीटअप करते हो तो एक कनेक्टिविटी भी टीम के साथ हो जाती है, तो टीम छोड़ती नहीं आपको। और रेगुलरली आप जी। जिस फ्लो में उनको ले जाना चाहते हैं, आपकी वो एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से वो कैच करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है राज जी। तो इस तरीके से ही करना चाहिए, और ऐसे ही करिए, है ना। और एक चीज और आप यहाँ पे शेयर करिए कि टीएलएफ का सबसे बेस्ट चीज क्या लगता है आपको। ऑटोमेशन सिस्टम तो ठीक है, जैसे मॉर्निंग सेशंस होते हैं, नाइट सेशन होते हैं, जो टीएलएफ का एलएमएस है ना, जैसे रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारी यूट्यूब पे चैनल पे वीडियोस है वो तो ठीक है, पर जो एलएमएस है अपना, जहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्म में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम प्रोवाइड करते हैं, डे 1 पे क्या करना है, डे 2 पे क्या करना है, जो डिटेल में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ट्रेनिंग है, क्लोजिंग सेशंस है ना। तो उनमें से क्या चीज सबसे बढ़िया आपको लगती है, किससे और अच्छा आपको रिजल्ट मिल रहा है ना। और आगे आपका क्या प्लानिंग है वो भी शेयर करिए। जैसे अभी सबसे पहले ये बताइए कि जैसे ऑटोमेशन सिस्टम है अपना, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मॉर्निंग और नाइट सेशन में सबसे बढ़िया चीज आपको क्या लगती है, जिस जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प कर रही है। हाँ, सबसे पहले चीज तो टीएलएफ के अंदर एक तो फैमिली इन्वायरमेंट है। सबसे पहले हम्म वो अट्रैक्ट करता है कि कोई भी नया पर्सन आता है तो उसको, चाहे वो कोई भी कहीं से भी आया हो, तो उसको सबसे पहले फैमिली का माहौल मिलता है। सेकेंडली उसको मिलता है कि फैमिली के माहौल के साथ साथ उसको यहाँ पे भी चीज सिखाई जाती है स्किल के ऊपर, क्योंकि वहां पर मैं और कोई सिखाई देते, बाकी जगह तो मोटिवेट करते हैं, तो सभी जानते हैं कि मोटिवेट से उनका कुछ वो होता नहीं है। तो यहाँ पर मैं मोटिवेट नहीं किया जाता, लेकिन स्किल के बारे में आपको नॉलेज दिया जाता है। और हर एक पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ स्किल होती है, तो उसको वो चीज़ें स्किल सीखते हैं। जैसे हमारे 11th जो मॉर्निंग के सेशन होते हैं, तो उसमें आपको ये नहीं बताया जाता कि दूसरी अदर चीजें नहीं बताई जाती। सबसे पहले तो आपको सिखाया जाता है कि कंपनी के बारे में क्या चीजें, हर एक पर डे। और उसके बाद में कंपनी के साथ साथ आपको यहाँ से क्या मिल सकता है, कि जो आप अपने आप को स्किल में इंप्रूव कर सके। दूसरी चीज, अगर यहाँ पर नॉन टेक्निकल पर्सन भी रहेगा, तो वो पर्सन भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ग्रो करता है, उसको एक चीज भी यहाँ पर मिल गई कि एक तो मैं नॉन टेक्निकल हूँ तो भी मैं कर सकती हूँ, मेरे साथ में कुछ टीम में ऐसे पर्सन है जो नॉन टेक्निकल है। उसके बाद में यहाँ पर में जो इवनिंग के जो सेशंस होते हैं, इवनिंग के सेशन में पूरा का पूरा जो रात को 9 बजे होता है, तो वहाँ पर भी पूरा स्किल बेस्ड नॉलेज दिया जाता है। साथ साथ में यहाँ पर में एक प्लस चीज उनको एक बहुत अच्छी लगी कि मुझे कोई अपलाइन डाउनलाइन या क्रॉस लाइन इस टाइप का माहौल नहीं है यहाँ पर में। तो कोई भी आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, या किसी भी प्रकार के अगर कहीं आप अटक पे भी जाते हो, तो आप अपना बस क्वेश्चन वहाँ पर पुट कीजिए, पूरी की पूरी टीम सपोर्ट करती है। एक उनको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, मैं वो एक इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का एक चीज है। साथ साथ में आपको जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस क्या कंटेंट बनाना है, तो ये कंटेंट की जो प्लानिंग है यहाँ पर में दी जाती है, प्लस सिखाया जाता है कि आप अपने आप को कैसे कंटेंट। अगर बहुत सारे पर्सन मेरी टीम में ऐसे भी है कि जिनको फेसलेस, मतलब उनको फेस दिखाना पसंद नहीं आता है, तो यहाँ पर फेसलेस वीडियो कैसे बनाया जाता है ये भी सिखाया जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जिनके लिए, और लीड जनरेशन तो सबसे मेन चीज है कि कोई भी बिजनेस है तो लीड्स जरूरी है, मतलब एक पर्सन। अगर आपके पास पर्सन ही नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो सबसे मोस्टली जो चीज होती है यहाँ पर में, वो है होती है लीड जनरेशन, जो और कोई भी नहीं सिखाता है। ये कैसे आपको अट्रैक्ट कर देते हैं पर्सन को। साथ साथ में आपका प्रोडक्ट डिटेल भी होना जरूरी है, कि अगर आपका प्रोडक्ट डिटेल ही नहीं होगा तो आपको मतलब अर्निंग भी नहीं होगी, और कोई पर्सन आपके साथ में, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट कोई यूज ही नहीं करेगा तो वो पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज और सिखाई जाती है कि डीप नॉलेज देता है प्रोडक्ट का ऊपर, जो कोई नहीं देता है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे पर्सन जो मेरे साथ में आज बात करते हैं, तो उनको मैंने काफी चीजें पूछता हूँ तो उनको प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं होता है। साथ साथ में कंपनी की प्रोफाइल जो होती है, तो कंपनी की प्रोफाइल बहुत सारे पर्सन को यही नहीं पता है कि उनका ईमेल आईडी कौन सा है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है कंपनी का, जिस कंपनी के साथ में हम काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, 170 देशों में रन कर रही है। तो उस के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। तो यहाँ पर मैं एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है, तो इसलिए उनको अट्रैक्ट करता है। और ये टीएलएफ सिस्टम में ये बहुत मतलब फायदे वाला काम है, उनको मिल जाता है, तो इसलिए वो छोड़ के नहीं जाने के लिए सोचते हैं कि हाँ मुझे कुछ रोज नई नई चीजें सीखने की मिलती है। ये उनको हम्म। टीएलएफ के अंदर मिलता है।
चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपके कहने का मतलब है हमारी टीम टीएलएफ क्रिएटर्स में आपको सबसे बढ़िया चीज लगती है जो फैमिली इन्वायरमेंट है। और दूसरा, आप वैसे तो मैंने एक चीज ही पूछी थी, आपने बहुत सारी चीजें बता दी और मैं समझ पा रही हूँ वो जो कन्विक्शन होता है टीएलएफ को लेकर, क्योंकि मेरे को भी कोई बोले कि एक लाइन में बता दो तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो आप राजी और मेरे फेस से समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीजें टीएलएफ को लेके हमें जो प्यार है ना, सही बताऊं तो अभी देखिए, वैसे मैं यूट्यूब पे डालूंगी वीडियो, पॉडकास्ट कर रहे हैं डेफिनेटली, यूट्यूब पे डालने के लिए ही कर रहे हैं, जैसे आप लोग भी इंस्पायर हो, आप लोग को भी काफी सारी चीजें सीखने को मिले। लेकिन हमारे लिए टीएलएफ पहले, फॉरएवर बाद में। जो कन्विक्शन मुझे राइट। फॉरएवर में है, फॉरएवर से कहीं ज्यादा 10x अगर मैं बोलूँ तो टीएलएफ में है। क्योंकि टीएलएफ से जो चीजें मैंने सीखी उसकी वजह से ही मैं फॉरएवर कर पा रही, है ना। राइट। तो ये चीज है, तो वो कन्विक्शन आप कैच कर सकते हैं हम दोनों की बातों में। अपार्ट फ्रॉम दिस, राजी, एक चीज आप भूल गए बताना, है ना। तो चलिए मैं पूछ लेती हूँ। मैंने काफी बार देखा है कि आप काफी प्रोडक्ट रिटेल भी करते हैं, आपकी टीम में भी काफी प्रोडक्ट रिटेल होते हैं। देखिए मैं तो मुझे तो काफी टाइम हो गया, तो मैं तो प्रोडक्ट रिटेल कर पा रही हूँ, टीम भी अच्छी बन पा रही है, टीम में लेवल अप भी हो रहा है, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं हुआ है, फिर भी आप अच्छे से कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पा रहे हो। तो आप ये बताइए कि कहाँ कहाँ से हैं अभी आपके कस्टमर्स, लाइक जैसे औरंगाबाद से हैं आप, है ना, तो औरंगाबाद के लोकल कस्टमर ये, या फिर आपके और भी कस्टमर बन गए हैं? और वो कस्टमर कहाँ से आते हैं हाँ। आपको? वैसे तो आपको एक सबसे पहले तो टीएलएफ में आने के बाद में दो चीजें सबसे पहले सिखाई जाती है। ये तो यूट्यूबर बनाया जाता है, और दूसरी चीज है कि आपको प्रोडक्ट रिटेल करने के लिए सोशल मीडिया के थ्रू। तो अभी जनरली सभी लोग दो जगह सर्च करते हैं, या तो गूगल पे सर्च करेंगे या फिर हम लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे। तो सबसे पहले जो है आने के बाद में उसको दोनों ही जगह उसकी प्रेजेंस की जाती है। मतलब गूगल माई बिजनेस, जैसे हम लोग जीएमबी अकाउंट होते हैं, तो मेरे इंडिया के अंदर 13 गूगल अकाउंट है, जिसमें एक गुजरात है, और एक एमपी से है, उसका एक राजस्थान से है, और एक कुछ महाराष्ट्र से है, तो और एक छत्तीसगढ़। मतलब ऐसे 4-5 स्टेट से मेरे गूगल माई अकाउंट है, गूगल माई बिजनेस के। तो वहां से मुझे ऑर्डर्स आती है। और साथ साथ में एक चीज यहाँ पर में मुझे टीएलएफ के अंदर बहुत अच्छी मिली, कि सबसे पहले डिजिटल असेट जो है आपको, तरुण सर हमेशा बोलते हैं कि आपके डिजिटल असेट होनी चाहिए, और सच में डिजिटल असेट का बहुत पावर यहाँ पर मिला। साथ साथ में जो टीम के अंदर जो पर्सन आ रहे हैं, तो उनको ये दोनों चीजों के बारे में नॉलेज ही नहीं कि ये क्या होता है। और बेसिकली किसी की फैमिली में यूट्यूबर बनना ये बहुत बड़ी बात होती है, कि यूट्यूबर क्या होता है ये तो पहली बात तो मानती है, क्योंकि हम लोग किसी और के वीडियोस देखते हैं। तो टीम में हमें ये चीज बहुत अच्छी लगी, कि अगर आप किसी को प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हो, तो किसी के प्रोडक्ट जब रिटेल करना है, जैसे मान के चलिए कि अगर मेरे पास में ये है हेलो शील्ड, एवर शील्ड है, अगर मैं इसको सेल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तब जाके वो कस्टमर लेगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं ट्रेनिंग सिस्टम इतना अच्छा है कि पूरी तो नॉलेज मिल जाती है। वो नॉलेज मिलने के बाद में उसी प्रोडक्ट के ऊपर मैं वीडियो बनाते हैं, हम लोग टीम में सिखाते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की सारी वीडियोस वहाँ पे डालो। तो इससे क्या होता है कि किसी कस्टमर को अगर आपने प्रोडक्ट दे भी दिया, और वो प्रोडक्ट अगर लेने के बाद में वो कस्टमर पूछता है कि मुझे इससे बेनिफिट क्या है, या फिर मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूँ, तो हम हमारी ही वीडियोस को दे देते हैं। तो एक बेनिफिट यहाँ पर मिल गया, कि आपको वीडियो भी आपका चला गया उस कस्टमर के पास में, साथ साथ में उसको नॉलेज भी मिल गया, साथ साथ में आपको सब्सक्राइब भी कर दिया, और व्यूज भी मिल गए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिल रही है। बाकी अदर टीम में ऐसा नहीं हो सकता, जो मेरे साथ में आया था उन्होंने मुझे डायरेक्टली बताया कि सर ये चीजें तो हमें पता ही नहीं है, हम किसी और की वीडियो उठा करके भाई हम दे देते हैं। तो टीएलएफ में ऐसा है कि जो पर्सन आता है स्टार्टिंग में, तो पहले ही दिन वो अपनी स्किल पे काम करने लग जाता है। और उसके पास में जहाँ स्किल का गैप है, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है स्किल, हमको तो कोई, हर पर्सन के पास में सारी स्किल नहीं है। तो यहाँ टीएलएफ में यही चीजें सिखाई जाती है, जहाँ स्किल में आपका गैप है वो चीज आप फुलफिल किए जाते हैं। तो इससे वो और भी, जैसे मैं भी था, तो मैं स्टार्टिंग में आया था तो मुझे कुछ ही नहीं पता था, कुछ भी नहीं, कि ये सोशल मीडिया क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मैं मिली, और इसीलिए मैं आज जो मेरा बोलने का जो कॉन्फिडेंस है, तो वो वहीं से टीएलएफ की वजह से आया मुझे। चलिए तो चलिए, ये समझ ज्यादा पा रही हूँ। बेनिफिट मिला। अब मैं समझ गई कि आपके काफी सारे जो प्रोडक्ट रिटेलिंग शॉप्स आपने गूगल पे बना रखी है, सो वो आपके लिए वर्क जी। करती है। और कंटेंट क्रिएशन जो आप D1 से आपने स्टार्ट किया, और वो भी डेफिनेटली आपके लिए वर्क कर रहा है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं वो मैं समझ पा रही हूँ आपका कन्विक्शन। और वो डेली मैं देखती हूँ टेलीग्राम के अंदर कि आपके रेगुलरली आते रहते हैं कि ये प्रोडक्ट रिटेल हुआ, ये हुआ। आई अंडरस्टैंड। तो अगर आप औरंगाबाद से हैं, या फिर आप
लाइक कहीं से भी हमें सुन रहे हैं, वैसे आप जहाँ से सुन रहे हैं अपनी सिटी का नाम यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हम समझ सके कहाँ कहाँ से आप लोग हमें सुन रहे हैं। तो आप अगर जिस भी स्टेट से हैं, अगर आपको लगता है कि आपको राज्य से कनेक्ट करना है, राज्य से बात करना है, समझना है कि और किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो राज्य के यूट्यूब चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रही हूँ। तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि हम किस तरीके से हमारा ऑटोमेशन सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, कोई भी आपके डाउट है, ऐसा नहीं है कि आप मुझे ज्वाइन करने वाले हैं तो ही आप मुझे ज्वाइन तो ही मुझसे कनेक्ट करें। आप किसी और टीम का पार्ट है, आपको समझना है, कोई लैक ऑफ क्लैरिटी है, तो आप मुझसे समझ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और मैं आपको आइडियाज दे सकती हूँ कि आप अपनी ही टीम में रहकर किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आपको मेरे स्क्रीन पर नंबर पॉपअप हो रहा होगा, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अचीवर के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक, टिल देन, thank you so much, and see you again. Thank you so much.